प्यारे बच्चों, हम लोग एक्सरसाइज 7.11 कर रहे थे। उसमें हम लोगों ने कई क्वेश्चन कर लिए थे। अब हम आपको कुछ क्वेश्चन और बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15, जैसे क्वेश्चन नंबर 15 है एक्सरसाइज 7.11। I is equal to इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाई 2 sin x minus cos x upon 1 plus sin x into cos x dx। तो देखिए, इसमें हम सबसे पहले प्रॉपर्टी लगाएंगे। कौन सी प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी है 0 to a fx dx बराबर 0 to a f a माइनस x इंटू डी एक्स। इस प्रॉपर्टी से जहां जहां x है वहां पाई बाई 2 माइनस एक्स हो जाएगा। ये i बराबर क्या हो जाएगा? i बराबर 0 से पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स। अब देखिए ये क्या हो गया, 0 से पाई बाई 2 और ये साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स यानी साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कॉस एक्स और यहाँ पर माइनस का साइन एक्स बटे 1 प्लस ये होगा साइन एक्स का साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स का कॉस एक्स कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स का साइन एक्स। तो ये हो जाएगा कॉस एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। इक्वेशन नंबर 2 कर दीजिए, इसको 1 डाल दीजिए। अब 1 और 2 को जोड़ने पर फर्स्ट और सेकेंड, इसको समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तो जोड़ेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में जुड़ेगा, राइट हैंड साइड में। क्योंकि i है, ये भी i है तो 2i हो जाएगा। और इधर ये इंटीग्रेशन है, ये भी इंटीग्रेशन है, सेम लिमिट है तो दोनों के अंदर की वैल्यू एक ही इंटीग्रेशन में जुड़ जाएगी यानी 0 से पाई बाई 2 और दोनों का हर भी समान है तो इसलिए हम एक ही इंटीग्रेशन में दोनों को ऐसे लिखेंगे अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और ऊपर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस यहां पर क्या है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो यहां देखिए अगर आप जोड़ेंगे तो ये कॉस एक्स से कॉस एक्स कट जाएगा, साइन एक्स से साइन एक्स कट जाएगा, ऊपर आएगा 0 और 0 यानी 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 0 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। यानी यहां पर 0 से पाई बाई 2 0 dx और 0 किसके 0 का समाकलन क्या होगा? अचर राशि c तो 0 से पाई बाई 2। अब पाई बाई 2 इस पे रखेंगे तो भी c रहेगा, 0 रखेंगे तो भी c रहेगा। दिस इज c माइनस c बराबर 0। 2i बराबर 0 मीन्स i बराबर 0। ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। अच्छा क्वेश्चन है। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई log of 1 plus
cos x इंटू डी एक्स। देखिए ये सबसे पहले ये प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी आपकी है, प्रॉपर्टी है 0 टू a एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 टू a एफ a माइनस एक्स डी एक्स। इस प्रॉपर्टी से ये हो जाएगा आई बराबर, इसको 1 नंबर डाल दीजिए, 0 से पाई, जहां जहां x है वहां पाई माइनस एक्स रख देंगे, लॉग ऑफ 1 प्लस कॉस पाई माइनस एक्स डी एक्स। ये क्या हो जाएगा? 0 से पाई लॉग ऑफ कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, यानी माइनस का कॉस एक्स होगा 1 माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ देंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो ये i और i 2i हो जाएगा, और दोनों सेम लिमिट है 0 से पाई 0 से पाई, और तो इनको एक ही में जब जोड़ेंगे तो एक ही लिमिट में ऐसे लिखेंगे 0 से पाई लॉग ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स और प्लस लॉग ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स, यहाँ डी एक्स, इसको डी एक्स। अब log m प्लस log n के सूत्र से 0 से पाई log ये m इंटू n हो जाएगा, यानी 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स, या इसको कह सकते हैं आप 0 से पाई log ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। या 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को क्या कहेंगे? 0 से पाई लॉग ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, या 2i बराबर लॉग की प्रॉपर्टी लॉग m की पावर n, n बाहर आ जाता है तो यहाँ पे ये 2 बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? दिस इज 2 0 से पाई लॉग ऑफ साइन एक्स डी एक्स। 2 से दोनों तरफ 2 काट दीजिए आप, तो आपके पास ये i की वैल्यू क्या आ गई? 0 से पाई लॉग ऑफ साइन एक्स डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन करना है। अब यहां पर देखिए एक प्रॉपर्टी होती है 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स बराबर 2 टाइम्स 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। यदि f 2a माइनस एक्स बराबर एफ एक्स की हो, तो यहां पर एफ एक्स आपके पास क्या है? यहां एफ एक्स बराबर है लॉग ऑफ साइन एक्स, तो f पाई माइनस एक्स क्या होगा? 2a की जगह पाई है, पाई माइनस एक्स बराबर लॉग ऑफ साइन पाई माइनस एक्स बराबर लॉग ऑफ साइन एक्स बराबर एफ एक्स के ही बराबर है। इसका मतलब इसको भी हम 2 इसमें से बाहर निकाल करके इसको पाई बाई 2 लिख सकते हैं इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। यहाँ से 2 बाहर आएगा, ये पाई बाई 2 हो जाएगा, तो आई बराबर हमारा क्या बन जाएगा? 2 बाहर 0 से पाई बाई 2 लॉग ऑफ साइन एक्स डी एक्स। अब ये इक्वेशन नंबर इसको 4 डाल दीजिए। यहां पर इसको करने के लिए ये एक अलग क्वेश्चन आ गया, ये पूरा क्वेश्चन यहां पर इसको एक अलग ही इंटीग्रेशन, जैसे इसको आप मान लीजिए I1 या I इसको कह दीजिए I1, तो I1 इज इक्वल टू
0 से π/2 log ऑफ sin x dx। ये एक अलग ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप करेंगे यहाँ पर, इसको I1 आपने माना है, जहाँ I1 बराबर, अब इसमें इक्वेशन नंबर इसको 5 और इसमें प्रॉपर्टी लगाएंगे, इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। ये I1 बराबर हो जाएगा 0 से π/2 log ऑफ sin π/2 माइनस x इंटू dx। तो क्या आ जाएगा 0 से π/2 log ऑफ cos x dx। इक्वेशन नंबर 6, दिस इज I1। अब इक्वेशन नंबर 5 और 6 को जोड़ देंगे। ये आप मेरी समझ से समझ गए होंगे, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है तो इसको मिटाना पड़ेगा। इसको फिर से आइए इधर मिटाते हैं। देखिए ध्यान से, I1 बराबर I1 इक्वेशन, एडिंग इक्वेशन 5 और 6, 5 और 6 को जोड़ दीजिए। तो इधर I1 और I1 2I1 बराबर 0 to π/2 और इधर log ऑफ sin x प्लस log ऑफ cos x इंटू dx, या 0 से π/2 log m प्लस log n का सूत्र log m इंटू n हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0 से π/2 log ऑफ sin x cos x। यहाँ पर sin 2x का सूत्र बनाने के लिए 2 का गुणा और भाग करेंगे। यहाँ 2 का गुणा कर दिया और बटे में 2 का भाग कर दिया इंटू dx। यहाँ 2 का गुणा और भाग कर दिया ताकि ऊपर sin 2x का सूत्र बन जाए। ये आपका 0 से π/2 log ऑफ sin 2x अपॉन 2 इंटू dx, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0 से π/2 और log m अपॉन log n के सूत्र से log sin 2x माइनस log 2 इंटू dx, या 0 से π/2 log sin 2x dx माइनस 0 से π/2 log 2 dx। अब यहां पर इस क्वेश्चन में ये I1 था आपका, इसमें इस पोर्शन में आप यहां पर आप मानेंगे, माना 2x को t मान लीजिए। इस पोर्शन में हमने क्या माना 2x बराबर t, तो 2dx बराबर dt, dx बराबर dt/2। तो ये आपका क्या हो जाएगा I1 इज इक्वल टू, यहां से अच्छा लिमिट भी चेक कर लो, x बराबर 0 पर t बराबर 0 आएगा और x बराबर π/2 पर t बराबर π/2 रखेंगे पाई। I1 क्या हो जाएगा 0 से पाई log ऑफ sin 2x की जगह t log sin t और dt की जगह dx की जगह dt/2 माइनस यहाँ log 2 बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 dx। तो यहां पर फिर से प्रॉपर्टी लगा देंगे। कौन सी प्रॉपर्टी? ये वाली प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी से यहां पर 2 बाहर आ जाएगा, इस प्रॉपर्टी से यहां 2 बाहर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 0 से π/2 log ऑफ sin t dt अपॉन 2 माइनस log 2 और यहां पर x आएगा और x की लिमिट रखेंगे आप 0 से π/2।
तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा और आप देखिए यहां पर I1 बराबर क्या आएगा, I1 बराबर आ जाएगा 0 से π/2 log sin t इंटू dt माइनस यहां log 2 π/2 माइनस 0। और ये चीज इसको x में कन्वर्ट, प्रॉपर्टी नंबर 2 से इसको भी यहाँ पे वेरिएबल चेंज कर सकते हैं, जहां जहां t है वहां x रख सकते हैं। ये हो जाएगा 0 से π/2 log sin x dx माइनस π/2 log 2 I1। अगर आप ध्यान से देखें तो ये चीज आपकी 0 से π/2 log sin x dx, यहां पर आगे यहां पर हम देखेंगे 2I1 है, तो ये 2 और यहां भी 2 और ये भी 2I1 बराबर ये आपके पास I1 है, ये I1 की वैल्यू है, दिस इज I1 माइनस π/2 log 2। तो ये इधर आएगा तो I1 इज इक्वल टू घटा देंगे माइनस π/2 log 2। तो अब आप I का मान यहां से निकालेंगे, इसमें मान रख देंगे, समीकरण 4 में मान रख दीजिए, इस I1 का मान यहां रख देंगे तो I इसका मान आ जाएगा। तो समीकरण 4 में मान रखने पर क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू 2 टाइम्स माइनस π/2, यह log 2 है, log 2 से 2 कट गया बराबर माइनस π log 2, सॉरी माइनस π log 2